दोस्तों हम लोग जो यूथ बुक की जो साइंस बुक है उसका मात्रक मापन एवं मापक यंत्र के क्या चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग का चैप्टर है मात्रक मापन एवं मापक यंत्र। ठीक है दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा क्या है, शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आंसर देखते हैं। जैसे किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक, ये जो किलोवाट घंटा है किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका संक्षिप्त रूप KWH होता है। तो किलोवाट घंटा क्या है, KWH होता है। ठीक है दोस्तों, इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और 1 किलोवाट घंटा क्या है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है दोस्तों, आज जबकि जूल सेकेंड अश्व शक्ति और वाट क्या है, शक्ति की इकाई है। तो शक्ति की इकाई है जूल प्रति सेकेंड या अश्व शक्ति या वाट शक्ति की क्या इकाई है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए किलोवाट। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। तो किलोवाट किसकी होती है, तो विद्युत सामर्थ्य या शक्ति की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है हम लोग की, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। तो भी, तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, तो वोल्ट होती है। तो भी क्या है हम लोग का, वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही क्या है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या विभवांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य क्या है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या हो जाएगी हम लोग की, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। ठीक है दोस्तों, किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की क्या है, प्रतिरोधकता कहती है, यानी अवरोध डालता है। ठीक है दोस्तों, उसी को क्या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो सुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कम होती है और कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन हम लोग का, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या है, मात्रक वोल्ट या प्रति एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे है किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें से प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का क्या है, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोध की परिभाषा से क्या है, आर बराबर क्या है, वोल्ट बटा क्या है, एम्पियर। ठीक है दोस्तों, किसी चालक में एक सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर भी लगने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर यानी आई हो तो चालक का प्रतिरोध आर 1 ओम होता है। ठीक है दोस्तों, छठवां क्वेश्चन हम लोग का, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ओम। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की इकाई क्या होती है, तो ऑप्शन सी, इसकी कोई इकाई नहीं है। तो आवर्धन की क्या है, कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2022 में क्या पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का क्या अनुपात होता है। ठीक है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन हम लोग का, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन डी यानी कि वाट। तो किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा हस्तांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। ठीक है दोस्तों, नौवां क्वेश्चन है हम लोगों का, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है।
किस अक्षर से, डी अक्षर से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए तो ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? तो फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? तो मीटर। ठीक है दोस्तों, फोकस दूरी की कैसे मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है हम लोग का, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। ठीक है दोस्तों, तो वाणिज्यिक मात्रक क्या हो जाता है? किलोवाट घंटा। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की एसआई क्या हो जाएगी हम लोग की? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। तो प्रकृति और तापमान पर क्या निर्भर करता है? प्रतिरोधकता की चालक थी। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो एसआई मात्रक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए कैलोरी क्या है? एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कैलोरी क्या है? ऊर्जा का या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है। ठीक है दोस्तों, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। ठीक है दोस्तों, एम्पियर ए यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है दोस्तों, और न्यूटन बल का एसआई मात्रक तथा ओम क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता का क्या एसआई मात्रक है। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है, लंबाई की एसआई इकाई है। तो लंबाई की क्या हो जाएगी एसआई इकाई? तो ऑप्शन डी यानी मीटर। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? डी। ठीक है दोस्तों, मीटर। सब अपडेटेड क्वेश्चन है 2022 में क्या पूछे हुए। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दौर को क्या कहता है? तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक क्या है? सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो त्वरण क्या है? एक प्रकार क्या है? सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या हो जाएगा हम लोग का? तो ऑप्शन बी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति यानी शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है? वाट होता है। विद्युत प्रतिरोधकता ओम, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है दोस्तों, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई क्या हो जाएगी हम लोग का? ऑप्शन ए बेकुरल। ठीक है दोस्तों, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? बेकुरल। ठीक है दोस्तों, अब मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक देख लेते हैं। जैसे मीटर क्या होता है? लंबाई। किलोग्राम को क्या दर्शाते हैं? केजी से, और द्रव्यमान इसका क्या है? भौतिक राशि है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड को एस से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हम समय, इसका क्या हम भौतिक राशि क्या होती है? समय। ठीक है दोस्तों, एम्पियर को ए से, विद्युत धारा इसका क्या है? भौतिक राशि है। कैल्विन को के से, इसका भौतिक राशि क्या हो जाता है? ताप होता है। ठीक है दोस्तों, मोल का क्या हो जाता है? MOL मोल हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा क्या होती है? मोल होता है। ठीक है दोस्तों, कैंडेला CD से दर्शाते हैं, और ज्योति तीव्रता क्या है? इसकी भौतिक राशि है। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी क्या है? न्यूटन। भार की एसआई क्या होती है? न्यूटन। और अन्य भौतिक राशियों के मात्रक निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, हमने भौतिक राशि एसआई मात्रक और प्रतीक इसके बारे में हम लोग अभी देखे हैं। ठीक है दोस्तों, 7 भौतिक राशियों के बारे में अभी हम लोग को पीछे ही पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो कैंडेला किसका होता है? ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, देखिए ग्रुप डी में पूछा है, ALP टेक्नीशियन में भी पूछा है, ग्रुप डी 2023 18 में 2 बार पूछा है। ठीक है दोस्तों, और ALP टेक्नीशियन में भी 1 बार पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या संवेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। तो संवेग क्या है? एक सदिश राशि। संवेग एक सुरक्षित राशि है। तो संवेग क्या है? एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी की वस्तु युक्त निकाय का कुल संवेग क्या है? स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित क्या होता है? वेग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसे एक इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दौर को क्या क्या बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? तो ऑप्शन बी कूलाम। ठीक है दोस्तों,
आंसर, विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने में उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आवेश यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक क्या आता है, ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या दिया, तो धन आवेश और ऋण आवेश का क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, तो आवेश का कूलम होता है। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष क्या था, ऑप्शन डी दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए क्या है, उपयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। दूसरी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो पारसेक होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष किस मापन के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या होता है, दूरी मापने के लिए क्या है, उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या हो जाएगी हम लोग की, तो बी ऑप्शन क्या होता है, ओम। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम ने एक भौतिकी विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम के नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। ठीक है दोस्तों, जहाँ R क्या है, हम लोग का प्रतिरोध है। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किस भौतिक राशि का मात्रा क्या है, ओम होता है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का कार्य की इकाई नहीं है, क्या हो नहीं हो, कौन सी नहीं होगी, तो ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या हम लोग की कार्य की इकाई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के क्या है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, बल द्वारा किया गया कार्य यानी W बराबर बल यानी F गुणते बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी यानी कि D। ठीक है दोस्तों, तो कार्य की इकाई W बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर अथवा जूल या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, जबकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या है, बल की इकाई है। ठीक है दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या हो जाएगी हम लोग की, तो ऑप्शन बी डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में है तो उसकी क्षमता p/f मीटर 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिससे क्या आता है, डी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूर दृष्टि दोष में क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, और निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया। ठीक है दोस्तों, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु क्या स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु क्या स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया, वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता क्या घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु को न ही निकट की वस्तु को क्या करता है, नहीं देख पाता है। ठीक है दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, तो क्यूरी द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रेडियोधर्मी पदार्थ किस मापा जाता है, क्यूरी द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्या है, क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति की ऐसा इकाई है, यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापता है। पास्कल क्या है, पास्कल दाब की ऐसा इकाई है। ठीक है दोस्तों, और एम्पियर क्या है, विद्युत धारा की ऐसा इकाई है। ठीक है दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी हम लोग का, ऑप्शन डी यानी अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति है। ठीक है दोस्तों, भौतिकी में शक्ति यानी पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है दोस्तों, पी बराबर क्या होता है, W/T यानी कार्य बटा समय। ठीक है दोस्तों,
वाट होती है। उद्योगों में शक्ति यानी पी को मुख्यतः अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में मापा जाता है, जबकि एक हॉर्स पावर क्या होता है 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर डी यानी कि वाट। ठीक है दोस्तों।